टू आवर यूट्यूब चैनल पटेल केमी क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। डियर, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है एन। आपको पता है बिहार बोर्ड में जो 20 सेक्शन होते हैं उसमें से सारे चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो पोएम तो काफी सारे हैं, उसमें 10 पोएम है जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप विश्वास रखो कि जो एन नाम छोटा सा पोएम है, लेकिन काफी बार इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि एन क्या होता है, थोड़ा सा इसका पोएट के बारे में समझेंगे और थीम समझेंगे कि पोएम का क्या थीम है। उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने बाहर से लिखे हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी में से मैंने लिखा है इस पॉइंट को, और जो पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट लगा है मैंने उसके वीवीआई कर दिया है। चलिए समझते हैं। देखिए एन किताब का मतलब होता है समाधि लेख या कब्र पर लिखा गया लेख। समाधि लेख की बात करूं, वैसा लेख जहां पर कोई भी व्यक्ति, जैसे हिंदू रिलीजन में शमशान होता है, मुस्लिम में कब्रिस्तान होता है, और जो क्रिश्चियनिटी होते हैं वो सब में जो समाधि होता है उसको हम कब्र में, उसको ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है। इट मींस कब्रिस्तान, शमशान, या आप उसको बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको लेना। देखिए एन किताब जिसको लिखने वाले हैं, जो राइटर है, जो पोएट है, उनका नाम है वाल्टर डेला मेयर। बहुत सारे लोग इसको मारे भी पढ़ देते हैं, जिसकी इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेयर होता है। तो जो पोएट है उनका नाम है वाल्टर डेला मेयर। अब बात करूं तो इसका बोर्न कब हुआ था? इसका बोर्न हुआ था 1873 के चार्ल्टन, एक छोटा सा सिटी है केंट में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 1956 में इनकी डेथ हो गई थी, 1956 की इनके देहांत हो गया। मैं इनकी फेमस बुक्स की बात करूं तो इनका फेमस बुक्स जो है वो पीकॉक पाई है और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। ये काफी बार साइंस का बनाया हुआ है, उम्मीद करता हूं इस पर कहीं आर्ट्स का लेना है, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है। जो ये इंपोर्टेंट, देखिए इसके नीचे जो भी पॉइंट है सारे के सारे इंपोर्टेंट है, तो आप कोशिश करेंगे इस पॉइंट को आप लिख लें और इसको अच्छे से तैयारी कर लें, प्रिपेयर कर लें, जिससे आप एग्जाम में इजीली इसको सॉल्व कर पाए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने किसको? हिम, वाल्टर डेला मेयर को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए सम्मानित किया था। अब दो तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पहला तो ये पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए वाल्टर डेला मेयर को किस ईयर में सम्मानित किया गया था, तो आप 1953 लगाओगे। या बोलेगा कि 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने किस चीज के, किस बुक्स के लिए जो पोएट है वाल्टर डेला मेयर को सम्मानित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो क्वेश्चन पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट आप इसको आप क्लियर रखें कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। आगे मैं बात करूं, वाल्टर डेला मेयर इज नोन एज अ चिल्ड्रंस पोएट। ये जो वाल्टर डेला मेयर साहब है, उनको चिल्ड्रंस पोएट के वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए वो गाना भी लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, और काफी सारे उन्होंने पोएम भी बच्चों को लेकर के लिखा है, तो इसीलिए इनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा गया है। अब इस पोएट में ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पोएम में जो कि एन किताब है उसमें द पोएट मेक्स अस अवेयर, लेखक हमको जागरूक कराते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। ये नई जो अमानवीय समय चल रहा है, जो जीवन में चल रहा है, उसके बारे में हमको जागरूक कराते हैं कि लोग जो है किस तरह से है ब्यूटी का पीछा कर रहे हैं। और ब्यूटी जो है, पोएट ने काफी एक लाइन अच्छी लिखी थी कि ब्यूटी वैनिशेस एंड ब्यूटी पासेस, सुंदरता समय के साथ गायब हो जाती है,
सुंदरता समय के साथ गुजर जाती है, फिर भी लोग जो है ब्यूटी के पीछा करते हैं। तो इस पोएट में पोएम में बेसिकली जो पोएट है जिनका नाम है वाल्टर डेलावेयर, उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि वेस्टर्न कंट्री में एक बहुत सुंदर सी महिला होती है जिसको जिंदा रहने तो बहुत सारे लोग उनके बारे में बात करते हैं, चर्चाएं होती है चारों तरफ, लेकिन जब वो मर जाती है तो उसे पोएट के सिवा किसी के जहन में वो नहीं होती है। तो पोएट बताते हैं कि देखिए आपको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, आपको टाइम हार्टेड बनना चाहिए और ना कि ब्यूटी के पीछे, क्योंकि एक समय के साथ सुंदरता खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी ब्यूटी जो होती है वो खत्म होती है, सुंदरता खत्म होती है। लेकिन मैं बात करूं कि जो आपके द्वारा किए गए कर्म है उसे कभी भी खत्म नहीं होता है, उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। तो चलिए इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पोयम में है क्या। काफी छोटा सा पोयम है, 8 लाइन का पोयम है, तो इसको समझते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए डियर, किसी भी पोयम को समझने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसको जो डिफिकल्ट मीनिंग होता है उसको आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे मैं सारे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उसका हिंदी में मेंशन स्क्रीन पर भी कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस पोयम के कुछ वर्ड्स का, डिफिकल्ट वर्ड का हिंदी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला आपको पता होगा लाइट, लाइट मतलब आपको पता होगा लेटा होना, है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब होता है बिना विचरण करके जीने वाली, मतलब बिंदास जीने वाली। अब बात करूं इवर मतलब कभी, वेस्ट कंट्री का मतलब होता है पश्चिमी देश, और ब्यूटी का मतलब सुंदरता, वेनिसेस का मतलब गायब हो जाना, पासिस का मतलब गुजर जाना, रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, क्रम्बल, क्रम्बल का तो बेसिकली मतलब होता है टुकड़ों में बढ़ जाना, लेकिन यहाँ पर सेंस है मर जाना। आगे मैं बात करूं तो रिमेंबर मतलब याद रखना, बाकी को ऐसा कोई वर्ड हमको दिख नहीं रहा तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। चलिए समझते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। देखिए डियर, सबसे पहले फर्स्ट लाइन अब जब मैं पढ़ूंगा इसका मतलब है हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो मोस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर ए का यूज किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो मात्र एक महिला थी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां पर देखिए कब्र है, कब्र के सामने पोएट बोल रहे हैं, मतलब उसके सामने खड़े हैं और बता रहे हैं वहां पर हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां जो लेटी है वो सबसे सुंदर महिला थी। लाइट ऑफ स्टेट एंड वाट हार्ट सी वाज, बिना विचरण करके बिंदास घूमने वाली महिला थी, जो आज क्या कर गई है, वो कब्र में लेट गई है। जब जिंदा थी तो लोग उनकी खूबसूरती के चर्चे करते थे, आज कब्र में लेट गई है तो उसे याद करने वाला कोई भी नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर महिला थी। आपको इस लाइन का मतलब ये अंदाजा समझ में आ जाना चाहिए कि पोएट ऐसा किस लिए कर रहे हैं। किसी भी आदमी के लिए जो उससे लगाव होता है उसके लिए वो सबसे सुंदर ही रहता है, इसीलिए पोएट को बेसिकली सुंदर मिला और भी थी, लेकिन पोएट यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर महिला थी। दैट ईवा वाज बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी जन्मी थी पश्चिमी देश थी। पश्चिमी देश का मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे जो है पश्चिमी देश है, जहां पर कभी ऐसी खूबसूरती ने जन्म लिया जिसके जन्म जिंदा थी तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे देश दुनिया में होते थे, लेकिन जब वो मर गई है तो उसे याद करने वाला कोई भी नहीं है। आगे बोलते हैं पोएट, बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन सच ही कहा गया है सुंदरता समय के साथ गायब हो जाती है, गुजर जाती है। आप खुद सोचो, अभी आप यंग है, लेकिन एक समय आएगा जब आप भी बुजुर्ग हो जाएंगे, आपके भी जो फेस है उस पर झुंझुर लटक जाएगी, तो ऐसा समय जरूर आएगा, सभी के लाइफ में फेस करना है। तो रियलिटी यही है, इसलिए ब्यूटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आगे बोलते भी है। बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, सुंदरता समय के साथ गुजर जाती है, गायब हो जाती है।
हाउ रेयर इट बी, ये बड़ा दुर्लभ से मिलता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, पोएट देखिए कितना अच्छी लाइन यहाँ पे बोले हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, यदि मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, इसे कौन याद रखेगा। दिस लेडी, जो लेडी है, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पोएट बोलते हैं यदि मैं जिंदा हूं तो इसकी खूबसूरती तो दुनिया वाले भूल गए मरने के बाद, लेकिन इसकी खूबसूरती केवल और केवल मेरे जहन में है। और पोएट बोलते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं भी मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तो कौन याद रखेगा वाला, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को। ये छोटा सा पोएम है। और डियर, एक बात आप बिलीव करो, विश्वास करो, मैं बिहार बोर्ड के 2024 में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस पर काम जारी कर रहा हूँ, जारी किया हूँ, मैं उसको अभी काम चल रहा है। और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, मैं वो सारा का सारा इस वीडियो के थ्रू इस चैनल के थ्रू मैं अपलोड करूंगा। और आप सभी को आपके रिजल्ट में मैं योगदान देने के लिए बिल्कुल